बांग्लादेश चाइना की ओर क्यों इतना ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, यानी कि वह चाइना के चंगुल में क्यों फंसने को तैयार है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं आखिर क्या वजह है। जान ही रहे हैं कि श्रीलंका की क्या स्थिति बना दिया है हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना ने। मतलब कर्ज ले करके पूर्ण रूप से श्रीलंका को डुबा ही दिया है और अभी स्थिति श्रीलंका की ऐसी है कि वह किसी को भी कर्ज देने में, कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है। और इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश भी काफ़ी ज़्यादा चाइना की ओर झुक रहा है, जो कि शायद उसके लिए ख़तरनाक आगे साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना लुआ कर सबको ले लेता है और इसी क्रम में वह बांग्लादेश को भी लेने के फिराक में है। पहले दोस्तों हम यह बात कर लेते हैं बांग्लादेश की थोड़ी भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति के बारे में यदि बात करें तो बांग्लादेश का 3 और केवल भारत से सकता है और उसका स्थिति यह होना चाहिए कि भारत के साथ उनका व्यापार अच्छा होना चाहिए और भारत के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। लेकिन कोविड से पहले की यदि बात करें तो लगभग 4% तक भारत की जीडीपी की ग्रोथ थी, तो वहीं बांग्लादेश की 8% तक थी। लेकिन कोविड आने के बाद हम कहें तो इंडिया का अर्थव्यवस्था थोड़ा चरमरा गया। हालांकि बांग्लादेश का भी चरमराया, लेकिन उनका 7% तक रह गया। और ऐसी स्थिति में शेख हसीना, जो वहाँ की प्रधानमंत्री कहें या जो भी कहें, एक तरह से माननीय शासिका हैं, तो वो चाहती थी किसी भी कीमत पर हमारे देश में ऐसी क्राइसिस न आए कि उसको मतलब भूखमरी या फिर किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे देश पे आश्रित होना पड़े। और इस संबंध में उन्होंने पूरे ज़ोर तौर से मेहनत भी किया, क्योंकि चुनाव भी उनको लड़ना था आगे। और ऐसी स्थिति में उनका साथ केवल और केवल दिया तो वो चाइना दिया। देखिए चाइना ने यहाँ पर गज़ब का खेल खेला। चाइना ने कहा बांग्लादेश से कि आप मेरे पास आओ, सामान बेचो। हालांकि वो पहले भी बेचता था, लेकिन चाइना ने उस पर से शुल्क हटा दिया। यानी कि चाइना ने जब सीमा शुल्क हटा दिया तो अब बांग्लादेश की जो भी सामान है वो चाइना में मतलब सस्ते दामों में बिकेगा, जिससे चाइना को मतलब लोगों को काफ़ी सस्ता दामों में बांग्लादेशी सामान उपलब्ध होंगे और बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बांग्लादेश में फिर वस्तुएं की मांगें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। नहीं तो कृष्ण भोग दे दिया बांग्लादेश के हाथों में और बांग्लादेश पूरा खुश हो गया कि अब तो मेरा मतलब इकोनॉमी गड़बड़ाने वाला नहीं है। दूसरा लड्डू भी उन्होंने दे दिया और उसे हम बोलेंगे राम भोग। दूसरा लड्डू उन्होंने क्या दिया, यह कि आप मेरे सामान पे कर लगा सकते हो। यानी कि बांग्लादेश को अब चाइना यह छूट दे दिया कि चाइनीज सामान पे आप सीमा शुल्क लगाओ और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी आप ही रख लो, मुझे नहीं देना है। इससे अब बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे दोनों हाथों में लड्डू था, एक तरफ कृष्ण भोग और एक तरफ राम भोग। ऐसी स्थिति में वो आप ही बताइए किस ओर जाएगा, पाकिस्तान सॉरी भारत की ओर या फिर चाइना की ओर। ऑब्वियसली चाइना की ओर जाएगा और चाइना इसी तरह की नीतियों को अपना करके पाकिस्तान को भी मतलब अपने कब्जे में ले रहा है। कहें तो आपका अक्साई चीन के बगल से जो पीओके का कुछ हिस्सा है वो तो पाकिस्तान ने चाइना को दे ही दिया है। उसके बाद हमन टोटा श्रीलंका का आप जान ही रहे हैं कि चाइना अधिग्रहण कर लिया है। चाइना ने मतलब श्रीलंका की स्थिति क्या बना रखी है अभी आप लोग जान ही रहे होंगे। इसके अलावा अब बांग्लादेश पे वो हाथ दे रहा है और यदि भविष्य में कभी भी बांग्लादेश पर उसका मतलब श्रीलंका की तरह आधिपत्य हो जाता है, मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा वो लोन दे देता है या वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण बांग्लादेश चाइना की बात मानने लगे, तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि भारत के अगल बगल में तो दुश्मन है ही, एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से चाइना भी है कहें। हालांकि चाइना की अच्छी खासी मतलब सीमाएं हमसे लग जाती हैं, लेकिन फिर भी यदि बांग्लादेश से में चाइना का मतलब आगमन हो जाए तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि बांग्लादेश से इंडिया में घुसना काफ़ी ज़्यादा और अति आसान है। हम कंक्लूज़न पे जाएं कि आखिर बांग्लादेश चाइना की ओर इतना क्यों झुक रहा है, तो कंक्लूज़न यह निकलता है कि इसी कृष्ण भोग और राम भोग के कारण बांग्लादेश किसी भी स्थिति में चाइना से अपना संबंध नहीं तोड़ना चाहता है, जो कि शायद ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से भारत के लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या हमारी बात आपको अच्छी लगी या नहीं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि फॉरेक्स हिंदी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहता है।